नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ नेब की दरखास्त की समाअत है। उसी दिन समाअत से पहले मरियम नवाज ने नेब को करारा जवाब दे दिया कि वो सियासतदान है, वो सियासत करेगी, जो कुछ करना है करो, किधर बबकियों से वो डरने वाली नहीं। उसने मीडिया टॉक की है। उसकी बेल एप्लीकेशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट को करना है। फैसला क्या आता है ये तो दारोमदार करता है अदालत के फैसले पे, लेकिन हम बात करेंगे मरियम नवाज की मीडिया टॉक की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैगाम दे दिए। उसमें एक अहम पैगाम ये है कि वो डरने वाली नहीं, जेल भेजा जाए या कुछ भी करे वो खामोश नहीं रहेगी, वो सियासतदान है, सियासत करेगी। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि किसी सूरत में इमरान खान उसकी हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करने। और तीसरी बात यह है कि अगर इमरान खान हुकूमत पासपोर्ट, उसके टिकट्स ट्रे में लेके भी उसके दे दे और उसका नाम ECL से निकाल दे, फिर भी वो बाहर नहीं जाएगी, यहां रहेगी। अगर वो गिरफ्तार हो गई तो मियां नवाज शरीफ पार्टी को लीड करेंगे। मरियम नवाज ने की कोशिश है, हुकूमत की कोशिश है, मुख्तलिफ इदारे लगे हुए हैं कि इस खातून को डराया जाए, धमकाया जाए, खामोश कराया जाए, लेकिन वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं, वो डरने के लिए तैयार नहीं। वो किसके बलबूते पे है, पाकिस्तान का आवाम है या कुछ और, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उसने नेब को, इमरान खान हुकूमत को और मुख्तलिफ कुव्वतों को ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो डरने वाली नहीं। अगर वो जेल गई तो मियां नवाज शरीफ पार्टी को लीड करेंगे और वो सियासतदान है, वो सियासत करती रहेगी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है मरियम नवाज के हवाले से कि उसके खिलाफ नेब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है कि उसकी जो जमानत है उसको रद्द किया जाए और उसको जेल भेज दिया जाए। नेब की दरखास्त में जो मौकूफ अख्तियार किया गया है वो भी आया करता है कि नेब किसके बलबूते पे, किसके कहने पे ये दरखास्त नेब ने दी है और नेब क्या काम करने जा रहा है, क्या वो वाकई इंसाफ का इदारा है या सियासी इदारा बन गया है। क्योंकि नेब का ये कहना है कि मरियम नवाज जमानत के बाद सियासत कर रही है, वो रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, वो पाक फौज को बदनाम कर रही है, तो इसलिए जरूरी है कि उसकी जबानबंदी हो और उसकी बेल कैंसिल हो। मरियम नवाज की जमानत 4 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने की थी। ये चौधरी शुगर मिल्स केस के हवाले से उसकी बेल हुई थी, वो जेल गई थी, उसके बाद वो आजाद है और सियासत कर रही है, मुतहरिक सियासत कर रही है। और मौजूदा हालात में पाकिस्तान के सियासत में अगर कोई मुतहरिक सियासतदान, खातून सियासतदान है तो वो मरियम नवाज है। और मरियम नवाज की बात ये मानी जा रही है और ये लोग जो सियासत करते हैं या पाकिस्तान का अवाम है वो ये समझ रहे हैं कि मरियम नवाज क्लियर कट सियासत कर रही है, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही और वो जो बात कर रही है उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। काफी अरसे के बाद, शहीद बेनजीर भुट्टो के बाद, मुल्क के किसी खातून सियासतदान ने एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली ललकारा हो। मरियम नवाज की पहचान इस वक्त इसी कंटेस्ट में है। तो आज उसकी हेयरिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, नेब की जो दरखास्त है उस हवाले से। उससे पहले उसने लाहौर में मीडिया से टॉक की है। उसने न सिर्फ नेब को लताड़ा, चैलेंज किया, करारा जवाब दे दिया, उसने मीडिया की आजादी को चैलेंज किया और उसको शर्मिंदा करने की भी बहुत कोशिश की। और शर्मिंदा करने की कोशिश, उसको ये हक भी शायद हासिल है, क्योंकि मरियम नवाज ये कहती है कि वो जेल से डरने वाली नहीं है, वो जेल जाने के लिए तैयार है। वो इमरान खान नहीं है कि जेल जाने की डर से वो दीवार फलां के भाग जाए। कोई गलत फहमी में न रहे, किधर बबकियां उसको डरा नहीं सकती। वो सियासतदान है, वो सियासत करेगी। ये एक वाज़ेह मैसेज है मरियम नवाज की तरफ से उन सारे कुव्वतों को
जो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज की जबान बंदी हो, उसको खामोश कराया जाए, हर सूरत में उसको खामोश कराया जाए। लेकिन ये खातून अजीब खातून है, जो न डरती है ना खामोश रहती है। वो जब भी बोलती है तो सारे जो भी मुखालिफ इदारे हैं, हुकूमत है, उसको ललकार के बैठ जाती है। इसको ये कुव्वत, ये ताकत कहाँ से मिली? अपने बाप से मिली, अपनी मरहूम माँ से मिली, क्योंकि वो अचानक सियासत के मैदान में आ गई। और फिलहाल मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो वो सियासत पे छाई हुई है, क्योंकि वो क्लियर है अपने विजन में, वो डर नहीं रही अपने मौक़िफ़ में, अपनी पॉलिसी में। उसने मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल एक अलग से हैसियत में खड़ा कर दिया है। तो वो ये कहती है मरियम कि मैं किसी से डरती नहीं हूं, और हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत, मरियम नवाज का कहना है कि इससे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, ये खटपुतली हुकूमत है, और ये वो वाहिद हुकूमत है जो सिर्फ खुफिया कामों से चलती है। वो इलेक्शन 2018 हो, वो सेनेट के इंतखाबात हों, तो इससे बात करना मुमकिन ही नहीं है। जब उससे ये कहा गया कि उसको सिमेश करने की धमकियां किसने दी, तो मरियम नवाज ने बहुत जबरदस्त एक मीडिया के लिए, आजाद मीडिया के लिए, मुबैना नाम निहाद आजाद मीडिया के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल ये उठा दिया कि इसके हवाले से जो मियां नवाज शरीफ की वीडियो जारी हुई है, या मियां नवाज शरीफ ने जो वीडियो जारी की है, अगर मीडिया वो उस वीडियो को चलाए तो वो इस हवाले से जो धमकियां उसकी मिली उसके तफसीलात मीडिया को बताएगी, वरना नहीं बताएगी। क्योंकि अगर मीडिया आजाद नहीं है, एकतरफा तौर पे खबरें चलाने के लिए बैठी है, तो मैं उसको इस हवाले से तफसीलात क्यों दूं? मेरे ख्याल में ये नाम निहाद आजाद मीडिया के मुंह पे तमाचा है कि एक सियासतदान खातून ने उसको चैलेंज कर दिया है कि वो एक दफा उसका मौकूफ तो चलाने के लिए तैयार है, वो धमकियों की खबरें तो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसके वालिद की वीडियो चलाने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें उन्होंने उन हलकों को, उन अफराद की निशानदेही की है और धमकी दी है कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होगी। ये बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में। दूसरी बात ये मरियम नवाज ये कहती है कि ये उसका दावा है मरियम नवाज का कि जब शेर आते हैं तो गीदड़ भाग जाते हैं। मुझे क्या डराते हो आप लोग? कभी अदालतों के पीछे छुपते हो, कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपते हो, कभी किसी और इदारे के पीछे छुपते हो। अगर हिम्मत है तो आओ मैदान में मुकाबला करें। अब मैदान में मुकाबला करने के लिए तो मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में कोई इदारा तैयार नहीं है, ना इमरान खान तैयार है, ना कोई और तैयार है। और उसका, मरियम नवाज का ये मौकूफ क्लियर है कि वो बाहर किसी सूरत में नहीं जाएगी। उसका ये दावा है, उसका ये कहना है कि अगर मौजूदा हुकूमत मुक़्तदर हल्के जो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज को खामोश कराया जाए, वो उसका पासपोर्ट, उसके लिए बाहर जाने के टिकट किसी ट्रे में भी लेके आए, उसका नाम ECL से निकाल दें, उससे माफी तलाफी मांगे, फिर भी वो ये मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं अगर मुल्क में हूं तो मैं सियासत करूंगी और इस हक को कोई नहीं छीन सकता। ये मरियम नवाज के बड़े चैलेंज पॉइंट हैं। और दूसरी बात यह है कि जब उससे पूछा गया कि अगर वो जेल चली गई, तो बिल्कुल जब मैंने उसकी मीडिया टॉक देखी, उसके चेहरे के तासुरात देखे, तो कहीं भी उसके चेहरे पे कोई डर की कोई सूरत हाल नहीं थी, कोई कैफियत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और उसके साथ साथ उसने जेल जाने की बात पे ये वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो जेल जाएगी, वो डरने वाली नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर मैं जेल चली गई तो पार्टी को मियां नवाज शरीफ दोबारा लीड करेंगे। मियां नवाज शरीफ दोबारा लीड करेंगे तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो फिर से वही बयान पेश करेंगे जो वो पिछले दिनों पेश करते आए हैं। और वो बयानिया उसका अब मीडिया चलाने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया में ये हिम्मत नहीं है कि उसका मियां नवाज शरीफ का ये बयानिया दोबारा चलाए। ये है मरियम नवाज की सूरत हाल। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है नेब की दरखास्त पे।
क्या मरियम की जमानत कैंसिल होती है या मरियम की जमानत को बहाल रखा जाता है। अगर मरियम नवाज की जमानत को बहाल रखा जाता है तो कल मरियम नवाज इस्लामाबाद होगी, पीटीएम के सरबराही इजलास में शिरकत करेगी और पीटीएम के सरबराही इजलास में एक मरतबा फिर फैसला कुल तजावीज जेर गौर आएंगे, जिसमें लॉन्ग मार्च के साथ साथ पार्लियामेंट से इस्तीफा का ऑप्शन मौजूद है। मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहा है, आज मरियम नवाज ने ये बात की है और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि पीटीएम का जो बयान था उसको उसी डगर पे काम करना चाहिए कि मौजूदा मुल्की इदारों को सियासत से पाक करके साफ शफाफ जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया जाए। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना इनपुट जरूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।